हेलो बच्चों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल माई क्लासरूम लेक्चर में। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल माई क्लासरूम लेक्चर को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, पसंद आने पर लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और नए वीडियो पाने के लिए नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दें। इस वाले वीडियो हम लोग देखने जा रहे हैं वर्ग 8 विज्ञान के मॉडल प्रश्न पत्र का हल। तो चलिए शुरुआत करते हैं। झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं परीक्षण परिषद रांची के द्वारा ऑफिशियल मॉडल प्रश्न पत्र जारी किया गया है। मॉडल क्वेश्चन पेपर फॉर एग्जामिनेशन ईयर 2023-24 वर्ग 8 विज्ञान वस्तुनिष्ठ। समय 1 घंटा, पूर्णांक 50 मार्क। सामान्य निर्देश क्या कुछ बोला गया है। आप अपना नाम, रोल कोड, क्रमांक, पंजीयन संख्या, परीक्षा की तिथि, पाली, विभाग तथा विषय का नाम और उत्तर प्रपत्र पर दी गई जगह पर लिखें। आप अपना पूरा हस्ताक्षर OMR प्रपत्र में दी गई जगह पर करें। कुल 50 बहुविकल्पीय प्रश्न हैं। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है। प्रत्येक प्रश्न के लिए में 4 विकल्प दिए गए हैं। इनमें से सबसे उपयुक्त विकल्प चुनकर उसे अलग से दिए हुए OMR उत्तर प्रपत्र पर सही गोले को काला कर उत्तर को सूचित कीजिए। नीले या काला बॉल पॉइंट पेन, देखिए नीले या काला बॉल पॉइंट पेन बोला गया। कलम का प्रयोग करें, पेंसिल का प्रयोग वर्जित है। परीक्षा भवन छोड़ने से पहले OMR उत्तर प्रपत्र वीक्षक को लौटा दें। प्रश्न पत्र आप साथ ले जा सकते हैं। सही विकल्प का चयन कीजिए। चलिए तो क्वेश्चन का शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है आप लोग का, कोशिकाओं का वह समूह जिसकी रचना, उद्गम तथा कार्य समान हो उसे क्या कहते हैं। तो 1 का C हो जाएगा, उसे हम लोग उत्तक कहते हैं। एक कोशिकीय जीव कौन सा है। 2 का आंसर हो जाएगा आपका C, अमीबा। एक कोशिकीय जीव क्या है यहाँ पे, अमीबा। क्वेश्चन नंबर 3, सजीव के शरीर की संरचना में कार्यात्मक इकाई क्या है। तो 3 का A हो जाएगा, कोशिका। निम्न में से अधातु कौन सी है। तो 4 का आपका ऑप्शन नंबर, ये तो सभी लग रहा है, इनमें से सभी हो जाएगा। 4 का D हो जाएगा, सल्फर, कार्बन, ऑक्सीजन। निम्न में से धातुओं का उपयोग कहाँ किया जाता है। तो ये भी ऑप्शन डी होगा। 5 का डी हो जाएगा। पटाखों में, उर्वरक में, खाना बनाने के बर्तन में, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 6, कौन सी एकमात्र अधातु है जो विद्युत की सुचालक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का C हो जाएगा, ग्राफाइट। एक अधातु है लेकिन विद्युत का क्या है, सुचालक है। सूक्ष्मजीव की वृद्धि को रोकने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। 7 का D हो जाएगा। नमक, खाद्य तेल या चीनी का हम लोग प्रयोग करते हैं, इनमें से सभी हो जाएगा। लेंगियम पौधे की जड़ों में कौन सा जीवाणु उपस्थित होता है। राइजोबियम जीवाणु उपस्थित तो हम लोग जानते हैं। 8 का A हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, भिंडी की पित्त किस सूक्ष्मजीव से होता है। तो 9 का आपका D हो जाएगा, विषाणु होगा। विद्युत द्वारा किसी पदार्थ पर किसी वांछित धातु को निरपेक्षित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। विद्युत धारा, विद्युत अपघटन, विद्युत लेपन या चालकता। तो हम लोग जानते हैं विद्युत लेपन कहलाती है। 10 का C हो जाएगा। कौन सा घोल विद्युत का कुचालक होता है। 11 का आप लोग का हो जाएगा आंसर D, आसुत जल विद्युत का क्या है, कुचालक है। क्वेश्चन नंबर 12, विद्युत अपघटन का क्या उपयोग है। तो 12 का D हो जाएगा। इनमें से सभी हो जाएगा। धातुओं के निष्कर्षण में, शुद्धिकरण में, इलेक्ट्रोप्लेटिंग में। क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में कौन जीवों के जनन की अलैंगिक विधि है। न अलैंगिक विधि निषेचन है। 13 का A हो जाएगा।
बाह्य निषेचन इनमें से किसमें होता है? मछली में, स्टारफिश में, मेढक में, इनमें से सभी हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 15, निषेचन के परिणाम स्वरूप क्या बनता है? जब निषेचन हो जाता है उसके परिणाम स्वरूप क्या बनता है? न 15 का बी हो जाएगा, युग्मनज बनता है। क्वेश्चन नंबर 16, दो सतहों पर संपर्क के कारण कौन सा बल लगता है? तो 16 का सी हो जाएगा, घर्षण बल लगता है। एकांक क्षेत्र पर कार्यरत बल को क्या कहते हैं? 17 का सी हो जाएगा, दाब कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित बलों में कौन सा सर्पिकित बल है? तो 18 का ए हो जाएगा, पेशीय बल को हम लोग कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, सूर्य नाभिकीय अभिक्रियाओं द्वारा क्या उत्पन्न करता है? उष्मा, प्रकाश या दोनों उत्पन्न करता है। 19 का सी हो जाएगा, उष्मा भी और प्रकाश भी। कौन जीवाश्म ईंधन नहीं है? 20 का सी हो जाएगा, प्राकृतिक गैस। लकड़ी, कोयला, लकड़ी, पेट्रोल प्राकृतिक गैस, जीवाश्म ईंधन नहीं है। किसी पदार्थ के दहन के लिए क्या आवश्यक है? किसी पदार्थ को दहन करेंगे, दहनशील पदार्थ, ज्वलन, ताप, ऑक्सीजन, इनमें से सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 21 का डी हो जाएगा। क्रोध, चिंता एवं उत्तेजना की अवस्था में कौन सा हार्मोन उत्तरदायी है? क्वेश्चन नंबर 23। तो क्वेश्चन 23 का आंसर हो जाएगा बी, एड्रीनेलिन हार्मोन उत्तरदायी होता है। बच्चों में लिंग निर्धारण के लिए कौन उत्तरदायी है? माता पिता दोनों, तो पिता उत्तरदायी है। 24 का भी। 25 नंबर, यदि आपतन कोण का मान 30 डिग्री है तो परावर्तन कोण का मान कितना होगा? हम लोग जानते हैं आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण है। आपतन कोण का मान 30 डिग्री तो परावर्तन कोण का मान भी 30 डिग्री होगा। यानी ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 25, समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब होता है। 26, तो समतल दर्पण से जो बना प्रतिबिंब होता है आभासी होता है। 26 का ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27, वह यंत्र जो दृष्टि रेखा पर नहीं रहने वाले वस्तुओं को भी दिखा सकता है, क्या कहते हैं? न 27 का हो जाएगा ए, पेरिस्कोप कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 28, काटी गई फसल से बीजों या दानों को अलग करना क्या कहलाता है? तो 28 का डी हो जाएगा, थ्रेसिंग कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 29, अनाज के भंडारण के लिए अनाज में नमी की मात्रा क्या होना चाहिए? अनाज का जो हम भंडारण करेंगे उसमें नमी की मात्रा कितनी होनी चाहिए? तो 29 का सी हो जाएगा, 14% से कम नमी होनी चाहिए। किस जीव को किसानों का मित्र कहा जाता है? तो 30 का डी हो जाएगा, केंचुआ को किसानों का मित्र कहा जाता है क्योंकि केंचुआ मिट्टी को उलटता पलटता उसकी उर्वरक शक्ति में वृद्धि करता है। क्वेश्चन नंबर 31, सूर्य के ऊपरी सतह का तापमान कितना डिग्री होता है? ना 31 का बी हो जाएगा, 6000 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन नंबर 32, निम्न में से कौन प्राकृतिक उपग्रह है? तो 32 का बी हो जाएगा, चंद्रमा को हम लोग प्राकृतिक उपग्रह बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, किस ग्रह का द्रव्यमान सबसे अधिक होता है? तो 33 का सी हो जाएगा, बृहस्पति ग्रह का द्रव्यमान सबसे अधिक होता है। घर्षण हमेशा हानिकारक लाभकारक आरोपित बल की दिशा में कार्य करती है, आरोपित बल के विरोध करती है, क्या होना चाहिए? तो 34 का डी होगा, आरोपित बल का विरोध करती है। घर्षण निर्भर करता है 35 का सी हो जाएगा, वस्तु की प्रकृति पर, वस्तु के भार पर, दोनों पर निर्भर करती है। क्वेश्चन नंबर 36, घर्षण बढ़ाने का तरीका निम्न में से कौन सा है? स्नेहक द्वारा, बॉल बेयरिंग द्वारा, सतह रुखड़ा कर, कोई नहीं। तो 36 का सी हो जाएगा, सतह को रुखड़ा कर।
इनमें से कौन संश्लेषित रेशा है? 37 का ए हो जाएगा लाइलॉन। निम्न में कौन 4R नहीं है? तो रिमूव 4R नहीं है, यानी 38 का डी हो जाएगा। 39 नंबर, इनमें से कौन पिघल जाती है किंतु जलती नहीं है? 39 का सी हो जाएगा आप लोग का लाइलॉन। पिघल जाती है लेकिन जलती नहीं। आवृत्ति का मात्रक क्या होता है? हम लोग जानते हैं आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज होता है। 40 का ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41, एक कंपन में लगे समय को क्या कहते हैं? 41 का आप लोग का बी हो जाएगा आवर्तकाल कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 42, ध्वनि संचरित हो सकती है केवल ठोस में, केवल द्रव में, केवल वायु में, ठोस द्रव गैस, तीनों में? तो 42 का डी हो जाएगा, ध्वनि ठोस द्रव गैस तीनों में संचरित कर सकती है, क्योंकि ध्वनि के संचरित होने के लिए माध्यम चाहिए। निर्वात में ध्वनि संचरित नहीं हो सकती। 43 हो जाएगा, किसी आवेशित वस्तु से आवेश को पृथ्वी के स्थानांतरित करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो 43 का ए हो जाएगा भूसंपर्कन। भूकंप की शक्ति के परिमाण को कैसे मापा जाता है? ना सिस्मोग्राफ द्वारा मापा जाता है। 44 का ए हो जाएगा। आवेश कितने प्रकार के होते हैं? 45 का बी हो जाएगा। ऋण आवेश और धन आवेश 2 प्रकार के होते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, वायुमंडल में निलंबित सूक्ष्म ठोस या तरल कण के बादल को क्या कहते हैं? न 46 का बी एरोसेल कहा जाता है। वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस कितना प्रतिशत है? हम लोग जानते हैं ऑक्सीजन की मात्रा 21% है। मनोन्मूलन का स्थायी हल क्या है? 48 का सी हो जाएगा पुनः वन रोपण, यानी वन को पुनः हम लोग रोपण। काला सोना किसे कहा जाता है? कोयला, लोहा, पेट्रोलियम को, चुंबक को। तो 49 का सी हो जाएगा, काला सोना पेट्रोलियम को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 50, अंतिम क्वेश्चन, कौन सा प्राकृतिक संसाधन नहीं है? देखिए क्वेश्चन घुमा दे रहा है कभी कभी। तो 50 का डी हो जाएगा, कपड़ा प्राकृतिक संसाधन नहीं है। सूर्य के प्रकाश की प्रकृति से हम लोग डायरेक्ट प्राप्त होती है, हवा भी प्राप्त होती है, जल भी डायरेक्ट प्राप्त होती है, लेकिन कपड़ा को हमें बनाना पड़ता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। चैनल में बने रहें, वीडियो को एक बार अपने दोस्तों में शेयर कर दें। थैंक्स।